नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हूं, करंट अफेयर को लेकर आया हूं। आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक हम समावेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कम से कम 50 क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आगे भविष्य में जूनियर एडिट का पेपर आ रहा है, सी-टेट का पेपर आ रहा है, लेखपाल आने वाला है और भी विभिन्न प्रकार के पेपर आने वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे जिससे नोटिफिकेशन आएगी। अन्यथा खाली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचांक, इसका दूसरा नाम है GII 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपके सामने GII 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा 46। ठीक है, GII 2021 पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए वैश्विक नवाचार सूचांक। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो ये रहा है आपके 46वें स्थान पर। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन गए। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों का समावेश हो गया, 2 क्वेश्चनों का समावेश हो गया। अगर मैं बात कर लूँ 2015 में ये कौन से स्थान पर रहा था, तो ये रहा था 81वें स्थान पर। आपसे पूछ सकता है GII 2015 में यानी कि वैश्विक नवाचार सूचांक 2015 में कौन से स्थान पर भारत रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81वें स्थान पर भारत रहा था। इसमें हाल ही में देखिए, पिछले अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल से कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं, बरकरार बनाए हुए हैं। वही देश देखिए जो शीर्ष पर 5 देश हैं इस समय, वो कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो पहला देश है इसमें स्विट्जरलैंड, जो टॉप 1 पर है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर UK। ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश पिछले 3 साल से अपनी पोजीशन यहीं पर बनाए हुए हैं, यानी कि अपनी जो नज़र है वो इसी जगह गड़ाए हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं कि इस वर्ष इसमें कौन सा देश शामिल हुआ जो कि पहली बार आया है, ठीक है, तो देखिए ये कौन है, कोरिया। कोरिया जो है गणराज्य वर्ष 2021 में पहली बार सम्मिलित हुआ है। और किसमें सम्मिलित हुआ है, ये हुआ है वैश्विक नवाचार सूचांक में पहली बार सम्मिलित होने वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कोरिया। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, कोरिया आ जाएगा। और ये कब हुआ था, गणराज्य वर्ष में हुआ था। ठीक है, गणराज्य वर्ष में कोरिया को शामिल किया गया है और ये कौन से शीर्ष में आ गया है, 5वें टॉप 5 देशों के शीर्ष श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से आए, GII 2021 के नाम से आए, या फिर वैश्विक नवाचार सूचांक के नाम से क्वेश्चन आता है, तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
जो भी आपको उचित लगे, जो आपको लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है, उसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, स्क्रीनशॉट उसका ज़रूर ले लें। ये हो सकता है आपको सेम टू सेम एग्जाम्स में देखने को मिल जाए क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कौन सा शांति दिवस है? विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है 21 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार की जो थीम है इसकी वो क्या है? देखिए क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका है। कोई एग्जाम में का क्वेश्चन कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो डेट होती है वो सबको याद कर लेते हैं, लेकिन हम थीम पे क्या होता है ध्यान नहीं जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इसकी थीम। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो थीम है वो क्या है? तो थीम को लिख लीजिए, रिकवरिंग बेटर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इसकी क्या है? थीम है। इसको लिख लीजिए यहाँ पर थीम। ये थीम है 2021 की। कब की थीम है ये? 2021 की थीम है। और किसकी थीम है? विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम ये है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 1981 में, यानी कि 1981 में इसकी घोषणा की गई। अच्छा, ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 1982 में, ठीक है। 1982 में ये पहली बार मनाया गया था। आगे बात कर लेता हूँ। 1982 से 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता था। आप ये विशेष ध्यान रखेंगे कि 1982 से 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, कौन सा मंगलवार है वो? तीसरा मंगलवार को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। तो यहाँ पर भी आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है क्या? विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1982 से 2001 तक सितंबर माह में किस दिन मनाया जाता था या किस माह मनाया जाता था? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता था। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो ये हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किस किस के बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। कौन सा? समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण। और ये कहाँ पर हुआ है? ये है समुद्री अभ्यास। ये कब है? ये क्या है? समुद्री अभ्यास है। और ये कब आयोजित किया गया था? तो 20 से 22 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया, ठीक है। कब आयोजित किया गया? 20 से 22 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया। और किस जगह आयोजित किया गया है? तो सुंडा जल डमरू मध्य में किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? सुंडा जल डमरू मध्य में आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। यहाँ पे देखने के लिए आपको 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चनों की मात्रा है वो कम से कम 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। चलिए कुछ और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन है? ठीक है, कहाँ की फतेह है की है इन्होंने चोटियाँ? अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियाँ थी, उनको फतेह करने वाली भारतीय बनी हैं। अभी हाल ही में की कहानी है, इनका नाम है गीता समोता। समोसा मत कर देना, समोता है ये, ठीक है। कौन? गीता समोता। अब ये कौन है? ये CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, ठीक है। CISF केंद्रीय औद्योगिक बल, उसमें कौन है? ये सब इंस्पेक्टर हैं। अब यहाँ पर
इनके द्वारा 2 चोटियाँ की फतह की गई है, वो कौन कौन सी हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चोटी है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? रूस के अंदर स्थित है। ये बात क्लियर हुई। गीता समोता ने किया था, जो कि केंद्रीय CISF में सब इंस्पेक्टर हैं। और जो चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस है। क्या नाम है चोटी का? माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5642 मीटर ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? ये रूस के अंदर है। दूसरी चोटी की बात कर लेते हैं। दूसरी चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी तंजानिया। और तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है, तंजानिया में है। और तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लगभग इसके 95% चांसेस आपके एग्जाम्स में आने के हैं। इसके बाद कुछ और चोटियाँ भी हैं जो इन्होंने फतेह की हैं। वो कौन कौन सी हैं? माउंट संतोपंत है। माउंट संतोपंत है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7075 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एक और चोटी है माउंट लोबुचे। माउंट लोबुचे ये कहाँ की चोटी है? ये नेपाल की चोटी है। ये 4 चोटियाँ अभी तक फतेह कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? हाल ही की अगर जो बात की जाए तो अफ्रीका और रूस की चोटियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। आप रूस की चोटी को याद रखेंगे और आप अफ्रीका की चोटी को भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तीसरा राज्य की बात कर रहा है। हाल ही में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में, कौन सा सूचांक है? खाद्य सुरक्षा सूचांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, यह आपको बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहली बार अगर खाद्य सुरक्षा सूचांक कब स्टार्ट हुआ था, तो हम उसकी अगर हम बात करें तो 7 जून 2019 को पहली बार ये सूचांक जारी किया गया था। ठीक है, ये विस्तार से थोड़ा सा याद रखेंगे। 7 जून 2019 को पहली बार ये स्टार्ट हुआ है। अब हाल की बात करें तो तीसरा सूचांक है। ठीक है, तीसरा सूचांक कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है। और कब हुआ था? 20 सितंबर 2021 को हुआ है। देखिए, पहला सूचांक 7 जून 2019 को, तीसरा सूचांक 20 सितंबर 2021 को हुआ है। और किसने किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया इसके मंत्री हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इन्होंने एक योजना और इसी में इन्होंने, अगर मैं इसी के आगे बात करूं तो इन्होंने एक चीज़ और रवाना की थी। 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैनों को भी रवाना किया था। किस दिन किया गया है? 20 सितंबर 2021 को ही इन्होंने 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैनों को भी रवाना किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस फिल्म अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा अभिनेता है जिसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, यानी कि PhD वाली जो उपाधि होती है उसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वो अभिनेता है अनुपम खेर। कौन से अभिनेता हैं? अनुपम खेर को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है 18 सितंबर 2021 को। अभी हाल ही में किया गया है, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। IPL इस समय चल रहे हैं, जोरों शोरों पे हैं। और
बहुत लोगों का फेवरेट है आईपीएल। तो आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग कि एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। 200 मैच जिन्होंने खेले हैं एक ही टीम के लिए, वो खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो है अपने विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली कौन किस टीम से खेलते हैं? रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेलते हैं। आरसीबी के कप्तान हैं और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए खेलते हैं। इन्होंने एक ही टीम के लिए 200 मैच खेले हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और ये कब बने हैं? ये बने हैं 20 सितंबर 2021 को। और किसके खिलाफ इन्होंने मैच खेला था? तो वो मैच खेला था KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईपीएल में अपने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, कितने रन पूरे किए हैं? 6000 रन पूरे कर लिए। किसमें? आईपीएल के अंतर्गत पहले नंबर पे खिलाड़ी कहलाए गए हैं। दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हैं सुरेश रैना। कौन है दूसरे नंबर पे? सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के अंतर्गत ये खेलते हैं और इनके जो रनों की संख्या है वो कितनी है? 5448 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं। तीसरे नंबर पे आने वाले खिलाड़ी कौन है? शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं शिखर धवन। इन्होंने अपने रन बनाए हैं 5428। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत माइनर सा डिफरेंस है सुरेश रैना के रनों में और शिखर धवन के रनों में। यहाँ पे 5448 रन बनाए हैं और यहाँ 5428 रन बने हैं किसके? शिखर धवन के। और शिखर धवन किस टीम से के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। चौथे नंबर पे कौन आया? चौथे नंबर पे आया सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर। सनराइजर्स हैदराबाद से कौन है? डेविड वार्नर हैं और 5384 रन के साथ ये खेल रहे हैं। और ये कौन से स्थान पर हैं? चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर कौन है? अपने रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए हैं? 5368 रन अभी तक बनाए हैं। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं मुंबई इंडियंस में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आईपीएल के क्वेश्चन के समावेश भी हमने यहाँ पे कर लिया है। आईपीएल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? जो बच्चों की कोविड अभी चल रहा है, ये जैसा कि आपको पता है कोविड चल रहा था और जितने भी 18 साल से लेके 60 साल के बुजुर्ग हैं या फिर यंग लोग हैं, उन्होंने सबका टीकाकरण बना हुआ था और उन्होंने सभी लोगों ने टीकाकरण अपना करा लिया है। कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे टीकाकरण करा रहे हैं। अब आपको खुशी की बात यह है, आपको खुश होना चाहिए कि वो कौन सा देश है जिसने टीकाकरण बना लिया है बच्चों का भी। और इसमें बच्चों को कितने टीके लगवाए जाएंगे? देखिए 3 टीके यहाँ पर लगेंगे बच्चों को। और वो कितने साल से हैं? 2 साल से कम के बच्चों के लिए 3 टीकाकरण का प्रावधान है। ठीक है, और यहाँ पे सारे टीके बच्चों के बन चुके हैं। और वो देश कौन सा है? देश की अगर हम बात करें तो वो है क्यूबा। क्यूबा ने ये टीका बना लिया है और बच्चों को टीकाकरण लगाना भी शुरू हो गया है। तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला कौन सा देश है, यानी कि पहला देश कौन सा है, तो बात करेंगे क्यूबा के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी आरसीसी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो आरसीसी की जो सड़क पड़ती है उसकी कमान किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है और वो महिला अधिकारी कौन है? सैन्य कमांडर है। ठीक है, उस महिला कौन है? वो महिला कौन है? तो सैन्य कमांडर है और उसका नाम क्या है? नाम है उसका मेजर आइना। मेजर आइना, आइना मतलब शीशा। ठीक है, और मेजर तो आइना आप याद रख सकते हैं, मेजर शीशा। तो मेजर आइना इसका नाम है। और इन्हें कहाँ की कमान सौंपी गई है? तो इनको कमान सौंपी गई है देहरादून की। कहाँ की? देहरादून की जो आरसीसी है उसकी कमान इनको सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल, ठीक है, ये योजना है, एक पहल की शुरुआत की है, वो कौन सा मंत्रालय है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये योजना चली कब से कब तक, 17 सितंबर 2021 से और 2 अक्टूबर 2021 तक ये योजना चली है, ठीक है। और ये किसने शुरू की है? विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये बने हैं आर राजा ऋत्विक, ये आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।